नमस्कार दोस्तों। एक वक्त था जब सनातन और सनातन के मानने वाले खुद के ऊपर शर्म सी महसूस करते थे। उन्हें लगता था कि सनातन के बारे में बात करेंगे, हिंदुत्व के बारे में बात करेंगे तो शायद ये सेकुलरिज्म के खिलाफ होगा। लेकिन आज ये अजीब लगता है कि ये सब चीज़ें भी कोई सोचा करता था। अब इन चीज़ों का ज़माना चला गया। आज हिंदुत्व के ऊपर और साथ ही साथ सनातन के ऊपर लोग गर्व महसूस करते हैं। आज महाकुंभ की चर्चा होती है, कुंभ की चर्चा होती है। पहले ये कभी चर्चा हो ही नहीं पाती थी। एक वक्त था जब अखिलेश यादव के समय कुंभ का आयोजन किया गया और उसका अध्यक्ष बना दिया गया मोहम्मद आजम खान को। एक धार्मिक हिंदुत्व और सनातन से जुड़ा हुआ कार्यक्रम जिसका ठेका दे दिया गया एक जिहादी को। लेकिन आज योगी आदित्यनाथ एक बेहतरीन तरीके से जिस महाकुंभ का आयोजन कर रहे हैं वो अपने आप में बहुत अचंभित करने वाला है। इस बार का कुंभ पहले के कुंभ के मुकाबले लगभग 50 गुना बड़े पैमाने पर उसे आयोजित किया जा रहा है। ये जिहादी आजम खान वाला महाकुंभ नहीं है, ये योगी आदित्यनाथ का महाकुंभ है। योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से पूरे कैबिनेट के साथ महाकुंभ में स्नान किया, महाकुंभ के अंदर ही कैबिनेट की मीटिंग भी ली, यह अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। और जिस तरीके से बड़े बड़े नेता महाकुंभ के अंदर स्नान ले रहे हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। किसी को अब शर्म नहीं महसूस हो रही। लेकिन अखिलेश यादव को आखिरकार यह एहसास हुआ कि वो हरिद्वार में स्नान करके तो आ गए, लेकिन अगर वो स्नान महाकुंभ में नहीं करेंगे तो शायद हिंदू वोट के साथ साथ अब यादव हिंदू वोट भी खिसकने ना लग जाए। तो अखिलेश यादव ने एक तरीके से तैयारी कर ली कि कहीं यादव वोट न खिसके। यादव वोट के चक्कर में अब वो महाकुंभ में जाकर डुबकियां लगा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने अपने माथे के तिलक का साइज बढ़ा दिया है। ये जो मौसम के आधार पर हिंदू बन जाते हैं, इन्होंने आजकल मौसम बदला हुआ देखा तो ये भी सनातनी हो लिए। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे जो एक कांग्रेसी जंग खाइले जहाज को एक बूढ़ा कैप्टन चला रहा है, ये बूढ़ा कैप्टन अब अपनी भाषा को और आगे ले जा रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपनी एक सभा के दौरान ये साफ कहा कि डुबकी मारने से क्या होगा, डुबकी मारने से क्या मिलता है, महाकुंभ में डुबकी मारने से क्या होगा। महाकुंभ में डुबकियां तो केवल इसलिए मारी जा रही हैं ताकि फोटो सेशन हो सके। अब अंदाजा लगा के देखिए, क्या मल्लिकार्जुन खड़गे कभी ये बोल सकता है कि हज की यात्रा करके क्या होगा, हज की यात्रा में क्या रखा है। वो नहीं बोलेंगे। ये इतने मक्कार और जालसाज और धूर्त हैं कि ये इस्लाम के ऊपर कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि इन्हें मुसलमान वोट को साधना है। और मुसलमान वोट को साधने के लिए कांग्रेस अब पूरी तरीके से खड़ी हो चुकी है। उसे पता है कि अब एक ही वोट है जो उसे बचा सकता है। इसलिए मुस्लिमों के पक्ष में, चाहे वो गलत हो चाहे वो सही हो, वो उतर जाना चाहते हैं। खड़गे जो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका यह कहना कि महाकुंभ में डुबकी मारने से क्या मिलेगा, वो तो एक फोटो सेशन है। इस व्यक्ति, इस बुढ़े लठैत को यह समझ नहीं आ रहा कि वो बोल क्या रहा है। ये महाकुंभ है। क्या जिहादियों के लिए ये कभी बोलेगा? क्या जिहादियों के लिए कभी ये कहेगा कि हज की यात्रा में क्या रखा है? ये कांग्रेसी लठैत बताए कि पिछले 70 सालों तक ये नेहरू से लेके, इंदिरा गांधी से लेके, राजीव गांधी से लेकर सब चोरी चक्के डकैत जो हैं, ये आज तक हज को सब्सिडी देते रहे, हज की यात्रा के लिए सब्सिडी देते रहे। वो उन्हें बड़ा अच्छा लगा। हज़ारों करोड़ की सब्सिडी जो है वो आज तक हज के यात्रियों को मिलती रही। किस तरीके की वाहियादगी करते रहे, हिंदुओं का जो टैक्स का पैसा था उसे ये हज की यात्रा में बहाते रहे। लेकिन वो इस बुढ़े खड़गे को नहीं दिखता है। लेकिन महाकुंभ के आयोजन के ऊपर इस तरीके की भद्दी टिप्पणियां करने के इनके आप मंशा देखिए। कहां तक सोचते हैं ये लोग। इन्हें पता है कि हिंदू तो कुछ कहेगा ही नहीं, लेकिन हज की यात्रा, उसके ऊपर इनकी मुंह में दही जम जाता है। लेकिन अखिलेश यादव हो, उन्हें समझ आ रहा है कि हिंदू वोट का महत्व क्या है। खड़गे को पता है कि हिंदू वोट जो थोड़ा बहुत उन्हें मिलना है वो तो मिल ही जाएगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे गैर राष्ट्रवादी हिंदू बहुत है जो वोट देने के लिए तैयार है। लेकिन बात और है। बात यह है कि कांग्रेस चाहती है कि
जितने भी क्षेत्रीय दल हैं उन सभी का मुस्लिम वोट वो खा जाए। और मुस्लिम वोट तभी वो खा सकती है जब मुस्लिम को यह एहसास हो जाए कि भाजपा से लड़ने के लिए अब केवल एक ही पार्टी सक्षम है और वो है कांग्रेस पार्टी। अब दूसरे सभी को किनारे लगाकर कांग्रेस पार्टी के जहाज में चढ़ना होगा, तभी काम चलेगा। और ये मैसेज क्लियर दे दिया गया है सभी मुस्लिमों को। और दिल्ली के चुनाव से भी ये काफ़ी साफ होगा कि दिल्ली के चुनाव में भाजपा को हराने की ताकत केजरीवाल रखता है, लेकिन केजरीवाल की जगह क्या मुसलमान कर्नाटक और तेलंगाना की तरह कांग्रेस को चुनेगा? ये चीज़ देखने वाली है और मुझे लगता है ऐसा ही होने वाला है। जिस तरीके से मुसलमानों का भरपूर साथ मिला आम चुनाव के अंदर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को, तो ये दिल्ली में भी होने वाला है। अगर ये दिल्ली में होता है तो आप मान कर चलिए कि मुस्लिम मूड बना चुका है कि अब कांग्रेस के ही साथ जाना है और क्षेत्रीय दल जो हैं अब अपना बोरिया बिस्तरा समेट लें। आने वाले वक्त में इसके सबूत दिखने लगेंगे और दिल्ली चुनाव से कम इसकी एक झांकी ज़रूर देखने को मिलेगी। तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।